दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि डोरेमोन एक बहुत ही बकवास शो है जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप यही सोचोगे कि ये पागल हो गया है, क्योंकि आज के समय में डोरेमोन वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। तो आपका ऐसा सोचना जायज़ है। लेकिन दोस्तों, अगर हम 1973 के समय में होते तो डोरेमोन शो के बारे में आपकी राय भी बिल्कुल वही होती जो मैंने शुरुआत में कही थी। 1973 में जितने भी एनिमे या कार्टून शोज़ टेलीकास्ट होते थे, उनमें डोरेमोन शो सबसे बेकार शोज़ की लिस्ट में गिना जाता था। जहां आज डोरेमोन इतना क्यूट, स्मार्ट और वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, वहीं 1973 का डोरेमोन एकदम डम्ब और इडियट सा था। ये शो इतना ज़्यादा बेकार था कि जो खुद डोरेमोन मांगा कॉमिक्स के क्रिएटर है, उन्हें भी इस शो से नफरत थी। तो आखिर जहाँ डोरेमोन की मांगा कॉमिक्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, तो वहीं ये शो जो डोरेमोन की मांगा कॉमिक्स का एनिमी एडेप्टेशन था, वो इतना बुरा क्यों था? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में कर दो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोरेमोन एक मांगा कॉमिक्स है जिसके क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो है। डोरेमोन की कॉमिक्स 1969 में पब्लिश होना शुरू हुई थी और ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। बच्चों से लेकर बड़े तक डोरेमोन की कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते थे। अब डोरेमोन कॉमिक्स की सक्सेस को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि इसे एनिमेट करके एक शो बनाया जाए। जब फैंस को ये पता चला कि डोरेमोन में एक शो बन रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और फिर जब 1 अप्रैल 1973 में ये शो टीवी में टेलीकास्ट करा जाने लगा, तो फैंस की सारी खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि ये वो डोरेमोन बिल्कुल नहीं लगता था जिसे वो कॉमिक्स में इतने मज़े के साथ पढ़ते थे। दोस्तों, ये डोरेमोन सीरीज़ 1 अप्रैल 1973 से 30 सितंबर 1973 तक एनटीवी के चैनल में टेलीकास्ट करा गया। इस शो के 52 सेगमेंट्स थे, जिन्हें मिलाकर टोटल 26 सेगमेंट टेलीकास्ट करे गए। और दोस्तों, उन 52 सेगमेंट्स में से अब बस 21 सेगमेंट्स ही बचे हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दोस्तों, ये 1973 के डोरेमोन सीरीज़ एक फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके पीछे कई कारण हैं। जैसे पहला, इसका एनिमेशन। जो एनिमेशन इस शो में दिखाया गया है, वो वाकई में एकदम थर्ड ग्रेड का है। इस शो को निपॉन टेलीमूवी ने प्रोड्यूस किया था, और दोस्तों, इनके एनिमेशन वैसे भी अच्छे नहीं होते थे। उस समय कई ऐसे शोज़ और मूवीज़ थी जिनके एनिमेशन इससे लाख गुना अच्छे थे। ज़रा आप खुद देखो, जहाँ डोरेमोन इतना प्यारा और क्यूट है, वहीं इसमें डोरेमोन एकदम भद्दा सा लगता है। यहाँ तक इसमें डोरेमोन नोबिता से लंबा लगता है। इसके बाकी कैरेक्टर्स का भी एनिमेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और दोस्तों, ये डोरेमोन सीरीज़ निपॉन स्टूडियो का लास्ट वर्क था, क्योंकि इसके बाद ये स्टूडियो डूब गया था और फिर बंद हो गया था। तो दोस्तों, ये तो बात थी एनिमेशन की। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो दोस्तों, डोरेमोन एक ऐसा रोबोट है जिसकी बॉडी तो रोबोट की है, लेकिन उसमें दिल इंसान का है। उसमें बिल्कुल ह्यूमन जैसी फीलिंग्स है, और इसके साथ साथ वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है। लेकिन वहीं इस 1973 सीरीज़ के डोरेमोन के अंदर फीलिंग्स बहुत कम है, और ये नोबिता का हर ऑर्डर मानता है। जो चाहे वो गैजेट उसे दे देता है, उसकी बात को टालने की हिम्मत नहीं दिखाता। और साथ ही साथ ये डोरेमोन हमारे डोरेमोन के मुकाबले भी कम स्मार्ट था। और क्या आपको पता है, इस सीरीज़ में डोरेमोन अपने गैजेट्स को गैजेट नहीं बल्कि सीक्रेट वेपन कहता था। भाई, गैजेट मदद करने के लिए होते हैं और वेपन का काम कुछ और होता है। खैर, अब हम बात करते हैं नोबिता की। तो दोस्तों, ये वाला नोबिता भी हमारे नोबिता से बहुत अलग था। जहाँ हमारा नोबिता रोतलू लेकिन साफ दिल का है, वहीं इस नोबिता का नेचर थोड़ा वायलेंट था। इसे सबको बेवजह परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। यहाँ तक कि एक एपिसोड में तो ये जियान को चाकू से मारने तक का प्लान बनाता था। अगर नोबिता की फैमिली में देखें तो बाकी कैरेक्टर्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज के हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सुनियो की। तो दोस्तों, सुनियो का कैरेक्टर उस समय भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज है। अपनी अमीरी का दिखावा करना, नोबिता को बेवजह सताना, और इसकी फैमिली में भी कोई चेंज नहीं था। और शिजुका का कैरेक्टर भी आज के कैरेक्टर जैसा ही है, क्यूट और सिंपल। लेकिन इस सीरीज़ में शिजुका के घर में एक हाउसकीपर भी रहती थी जिसका नाम बुटाको था।
अब दोस्तों बात करते हैं शो के मेन कैरेक्टर जियान की। तो दोस्तों इस सीरीज़ का जियान तो हमारे जियान से भी बहुत ऊपर था। इस वाले जियान की बदमाशियाँ तो अपने चरम पर थी। तो दोस्तों अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली में मांगा या फिर आज के शोज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज था। इस सीरीज़ में जियान की मॉम को मरा हुआ दिखाया था और उसकी कोई बहन भी नहीं थी। इसमें जियान अपने डैड के साथ रहता था और इसका डैड हाइट में बहुत छोटा था, जियान से भी बहुत छोटा। और इस सीरीज़ में जियान अपने फादर को परेशान करता था और उनके साथ मारपीट भी करता था। तो आप खुद सोच सकते हो कि इस सीरीज़ में जियान कितना ज़्यादा वायलेंट है। अब दोस्तों इसमें एक और कैरेक्टर थी जिसका नाम गाचाको था। अब ये गाचाको एक रोबोट डक थी जो फ्यूचर से आई थी, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनोइंग था, इसलिए इसे बस 1-2 एपिसोड तक ही दिखाया गया था। और फिर जो सीरीज़ बाद में बनाई गई थी उसमें इसे डोरेमोन के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। तो दोस्तों यही थी 1973 के डोरेमोन की कहानी। अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।